बोधिधर्मन एक बौद्ध भिक्षु थे। बोधिधर्मन का जन्म दक्षिण भारत के पल्लवल राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि यानी मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। बोधिधर्मन के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। 520 से 526 ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे चौन या जैन कहते हैं। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया था। बोधिधर्मन के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती है। ऐसी ही कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा जो भारत के हीरे थे। उनमें से एक बोधिधर्मन भी थे। दुनिया के महान भिक्षुकों में से एक थे बोधिधर्मन। बोधिधर्मन को जो नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बोधिधर्मन के बारे में बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल द वर्ल्ड सीक्रेट पंडित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। बोधिधर्मन कौन थे, क्या थे और क्यों उन्हें महान भारतीय भिक्षु माना जाता है, उनसे जुड़े कई ऐसे सवाल जिनके जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। आइए जानते हैं बोधिधर्मन से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, बोधिधर्मन आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू करने की विद्या जानते थे। इन्होंने देवीय शक्तियों को भी हासिल कर रखा था। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त और भगवान परशुराम ने धरती को सबसे पहले मार्शल आर्ट प्रदान किया। महर्षि अगस्त ने बिना शस्त्र के लड़ना और परशुराम ने शस्त्र युक्त लड़ने की कला को विकसित किया था। भगवान श्री कृष्ण दोनों ही तरह की विद्याओं में पारंगत थे। उन्होंने इस विद्या को और अच्छे से विकसित किया और इसको एक नया आयाम दिया। इसे कलारीपयट्टू कहा जाता है। श्री कृष्ण ने ही कलारीपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। बोधिधर्मन के महीनों के कठिन सफर के बाद बोधिधर्मन चीन के नानिन गांव पहुंचे। कहते हैं कि इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहां बहुत बड़ा संकट आने वाला था। बोधिधर्मन के यहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही यह संकट समझ लिया। ऐसा जानकर उन्हें उस गांव से खदेड़ दिया गया। वे गांव के बाहर रहने लगे। उनके वहां से चले जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाला था, और जब वह महामारी आई तो लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित बच्चों या अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे ताकि किसी अन्य को वह रोग ना लगे। बोधिधर्मन चूंकि एक आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की तथा उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि यह व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं बल्कि संकटहर्ता के रूप में सामने आया है। गांव के लोगों ने सहसम्मान उनको गांव में शरण दी। बोधिधर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने के काम में लगा दिया, और इस तरह गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवानों लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वे क्रूर लोग गांव वालों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बोधिधर्मन एक सम्मोहनविद और चमत्कारी व्यक्ति थे। वे प्राचीन भारत की कलारीपयट्टू विद्या में भी पारंगत थे। कलारीपयट्टू को आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। बोधिधर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधिधर्मन को लुटेरों की टोली से अकेले लड़ते हुए देखा और वे इसे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वे समझ गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बोधिधर्मन का सम्मान और बढ़ गया, जिसके बाद बोधिधर्मन ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए कलारीपयट्टू विद्या सिखाई। गांव के लोग उनसे प्यार करने लगे और प्यार से उन्हें धापू बुलाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने
वहां से वापस भारत जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने गांव पर फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। गांव वालों ने एक जगह एकत्र होकर यह निर्णय लिया कि अगर इस संकट से बचना है तो बोधिधर्मन को किसी भी हाल में यहीं रोकना होगा। यदि वे नहीं रुकते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकना होगा। किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा या मुर्दा रोकना ही होगा। गांव वाले यह जानते थे कि वे उनसे लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने बोधिधर्मन को रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन बोधिधर्मन ये बात भली भांति जान गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। गांव वालों ने कहा कि हमारे ज्योतिषियों के अनुसार आपके शरीर को यहीं दफना दिया जाए तो हमारा गांव हमेशा के लिए संकट मुक्त हो जाएगा। बोधिधर्मन ने कहा, बस इतनी सी इच्छा। बोधिधर्मन ने गांव वालों की बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने जहर से मिला वह भोजन बड़े ही चाव से ग्रहण कर लिया, और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और गांव वाले उनको अपना भगवान मानने लगे। तो ये थी बोधिधर्मन से जुड़ी कुछ बातें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट